की क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो 12th स्टैंडर्ड का है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। अभी सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने 12th का ये चैप्टर बहुत बार पढ़ा होगा या आपके टीचर्स ने अभी तक अच्छे से समझाया होगा, बट जब आप बोर्ड्स का स्टडी करने जाते हैं तो आप जब बुक हाथ में लेते हैं तब बहुत बार ऐसा होता है कि लाइन टू लाइन इसमें मीनिंग क्या है, उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज जो है वो सेंटेंसेस के मीनिंग क्या हो रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आता। वो सब दूर करने के लिए मैं एक इस टाइप से वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए उस पैराग्राफ के हिसाब से उसमें आपको बहुत सारी हेल्प होंगे। तो इसके बाद मैं धीरे धीरे से एक एक वीडियो बनाने वाला हूँ 12th स्टैंडर्ड का। तो जिसको अगर ये वीडियो पसंद आता है आपको तो उसको ये चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में जो भी चैप्टर्स हम मैं बनाने वाला हूँ उसके लिंक्स अपने आप आपको मिलते जाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का। अभी आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं दिवाली के बाद में, तो एग्जाम्स के टाइम में क्विक रिवीजन के लिए ये सीरीज आपको बहुत काम में आने वाली है। जिनका ये अच्छे से हो गया, अगर रिवाइज करना है तो इसकी स्पीड बढ़ा लो, अगर धीरे धीरे से उसको प्रिपेयर करना है तो स्पीड थोड़ी सी कम कर लो। तो फर्स्ट ये चैप्टर में आपको दो चीजें रिकॉल करना है। हाउ डज प्लांट रिप्रोड्यूस विदाउट द सीड्स, है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जो मेथड्स है ना, उससे हम ये सीड को ये प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद में हाउ डज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑकर्स इन नेचर, नेचर में अपने आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है। तो जो रूट्स है कुछ उसका एक्सटेंशन होता है या अलग अलग तरीके से वो प्लांट्स खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी चैप्टर के बारे में, फर्स्ट पैराग्राफ। सो इसमें बताया गया है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वन लाइक पेरेंट्स, पेरेंट्स के जैसे ही यंग वंस प्रोड्यूस करना। और ये किस चीज के लिए आवश्यकता है इसकी, तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए। अभी ये दो तरीके से होता है, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे बड़ी क्या खासियत होती है, इसमें फ्यूजन ऑफ टू गमेट्स नहीं होता है, गमेट्स का फ्यूजन इसमें नहीं होता है, सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी, जैसे पेरेंट्स है वैसे ही आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग भी मिलते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एकदम सेम रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। क्लोन्स मीन्स द कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स, राइट। अब फर्स्ट स्टेप है, ये देखिए ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो इसमें ये मेथड्स आपको मेंशन करना पड़ेगा, और अगर पॉसिबल हो तो उसके एग्जाम्पल्स जरूर याद रखिए, उसके ऊपर ही ज्यादा मार्क्स रहते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में फर्स्ट टाइप है फ्रेगमेंटेशन। तो जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उस वो क्या होता है, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है। अभी एग्जांपल दिया गया है हमें स्पाइरोगायरा, राइट। तो स्पाइरोगायरा में जो उनके फ्रेगमेंट्स बनते हैं, जैसे एक ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ और उसके क्या हो गए, दो टुकड़े हो गए, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। तो फ्रेगमेंटेशन में ब्रेकिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स, राइट। और उसमें एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। और ये जो फ्रेगमेंट्स ब्रेक होते हैं वो नए इंडिविजुअल्स फॉर्म करते हैं। अभी सेकंड एग्जांपल है बडिंग। ये बडिंग में क्या हो रहा है, जो ईस्ट है, ये जो है एक सेल है ईस्ट का, दिस इज इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली, राइट। तो ये जो ईस्ट है इस पे ये नए बर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, 3 बर्ड्स देखे आपने। तो चेन ऑफ बर्ड्स फॉर्म होते हैं और वो मदर सेल से अलग हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे मदर सेल आप देख रहे हैं, ये मदर सेल से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और वो न्यू इंडिविजुअल्स कहलाते हैं। तो ये सेकंड ये हो गया बडिंग, राइट। बडिंग के बारे में आपको दिया है, जनरली इट इज ऑकर्स इन यूनिसेलुलर, और जो फॉर्म होते हैं उसको बर्ड्स कहते हैं। अभी थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन, है ना। स्पोर फॉर्मेशन में अभी ये क्लाइमेटोमोनास है ना।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जूस्पोर्स है, ये क्लाइमाइडोमोनास में। ये जो क्लाइमाइडोमोनास में ये जो स्पोर्स होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और फ्लैटल फ्लैजिलेटेड और मोटाइल। फ्लैजिला की वजह से क्या होता है, ये जो जूस पोर्स फॉर्म होते हैं ये मोटाइल फॉर्म होते हैं। तो ये जो है पेरेंट सेल है जूस पोरेंजियम, है ना, एक सैक है यहाँ पे, और ये सैक में से फिर ये जूस पोर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होके ये बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से ये स्पोर फॉर्मेशन थर्ड टेक्निक हो गई। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन, ये तीन टेक्निक्स हो गए। और अदर बाकी भी मेथड्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे बाइनरी फिशन। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में जो है ये आपको डिटेल में दिया है। जैसे अमीबा और पैरामेशियम में होता है, एक कोनिडिया फॉर्मेशन होता है पेनिसिलियम में, और ये जेम्यूल फॉर्मेशन होता है स्पॉन्जेस में। तो ये पेनिसिलियम में कोनिडिया फॉर्मेशन कैसे होता है, जेम्यूल्स का फॉर्मेशन स्पॉन्जेस में कैसे होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको अच्छे से दिया गया है। तो ये मेथड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपको 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए इनलिस्ट करने के लिए भी आ सकता है। अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, ईस्ट का एक्टिव है कि नहीं, लाइव है, वो कैसे देखना है आपको। तो एक स्पून फुल ईस्ट डालिए वार्म वाटर में, और उसमें कुछ शुगर ऐड कर दिया है। जब शुगर ईस्ट जब शुगर का कंजम्पशन करेंगे, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, दैट इज CO2। तो अल्कोहल प्रोडक्शन में इसका काम में आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स इसमें दिखेंगे आपको। वो बबल्स की वजह से ईस्ट अलाइव है या एक्टिव है आपको समझ में आ जाएगा। अभी नेचुरल वे से जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे रूट है तो स्वीट पोटैटो, एस्परागस और दहलिया, तो इनमें ये जो रूट है, रूट से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है। उसके बाद में लिव्स का एग्जांपल्स है ब्रायोफाइलम, कोलेंची और बेगोनिया। तो ये बेगोनिया के फ्लावर वगैरह आपको पता ही है। इसके बाद में स्टेम्स, स्टेम में राइजोम्स, जैसे टर्मरिक आपको पता है, ट्यूबर्स पोटैटो के, बल्ब ओनियन के, ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। अभी ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने के फायदे क्या है ना। तो जो प्लांट है वो सेम पेरेंट्स के जैसे दिखेगा, उसकी हम अगर कलम लगाते हैं तो ऐसा है कि उतनी जो सीड से ग्रो होने में उसको टाइम लगेगा, कलम जल्दी से ग्रो हो जाएंगे। उसके बाद में इसके तरफ ध्यान देना भी आसान होता है, दिखते रहता है तो। और जो ये है सीड से ग्रो करते हैं तो उसके लिए लॉन्ग प्रोसेस है, इसके लिए थोड़ी सी शॉर्ट प्रोसेस है। तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी इसके बाद में plants reproduce asexually और genetically identical to their parents, right? तो इसमें प्लांट्स जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। अभी कटिंग, ये जो है ये सब मेथड जो है आपको पता ही है, डे टू डे लाइफ में देखी भी है। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। जो भी प्लांट्स का जो पार्ट है उसको कट करके कलम को लगाया जाता है। जैसे रोज की कलम हर घर में लगती है, बोगन विला है। उसके बाद में लिप कटिंग में सेंसवेरिया, रूट कटिंग में बैगबेरी। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है, तो जनरली हम नहीं देखते, रोज का एग्जांपल्स आपके घर में हमेशा देखा है। उसके बाद में ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या है, दो प्लांट्स ज्वाइन होते हैं और वो एक ही प्लांट करके ग्रो होता है, राइट। और जो बर्ड सिलेक्ट होता है उसको सियॉन बोलते हैं, और जो मेन प्लांट रहता है उसको स्टॉक बोलते हैं, जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सियॉन है इसको यहाँ से रिमूव करके नया जो प्लांट है जिसको स्टॉक बोलते हैं उसके ऊपर वही जगह बनाई जाती, और उसमें इसको घुसाया जाता है और उसको अच्छे से बांध दिया जाता है। इसको वाटर वगैरह पानी वगैरह नहीं लगने दिया जाता, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ दिनों के बाद ये जो बर्ड दिख रहा है यहाँ पे वो ग्रो हो जाता है ना। इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। अभी नई टिश्यू कल्चर टेक्निक्स भी आई है। ये टिश्यू कल्चर टेक्निक में क्या है कि ऐसे ही छोटे पार्ट प्लांट के कल्चर मीडिया पे ग्रो किए जाते हैं, और वो ग्रो करके फिर उनको कुछ दिनों बाद
फील्ड में लगाया जाता है। छोटे छोटे प्लांट्स को फिर जब है वो फील्ड में लगाया जाता है, थोड़े बड़े होने के बाद उनको पॉट्स में लगाया जाता है। इस मेथड को माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, है ना। तो इससे टाइम भी सेव होता है और हेल्दी प्लांट्स का भी ग्रोथ होता है। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो जैसे हमने देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स टेक्स प्लेस, है ना। दो गैमेट्स है, मेल एंड फीमेल गैमेट, उनका फ्यूजन होना, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नॉर्मली जब प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, प्यूबरिटी एज बोलते हैं उसको, और उसको प्लांट्स में जुवेनाइल एज बोलते हैं, और वेजिटेटिव फेज जब खत्म हो जाती है तब रिप्रोडक्टिव फेज का स्टार्टिंग होता है। अभी प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो कौन सा है, दैट इज द फ्लावर। तो फ्लावर क्या, जो फ्लावर है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है, वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें होता है। और फ्लावर जो है मेल और फीमेल के हैप्लॉइड गमीट प्रोड्यूस करता है एंड इंश्योर द फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस। मींस फ्लावर का काम क्या है, वो हैप्लॉइड गमीट प्रोड्यूस करता है और वो ये देखता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं। जैसे टिपिकली फ्लावर में चार व्हर्ल्स होते हैं या पार्ट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल एंड गाइनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स है उसमें दो मेजर इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट है मियोसिस एंड सेकंड है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम द डिप्लॉइड जाइगोट, है ना। ये फ्यूजन ऑफ गैमेट होके डिप्लॉइड जाइगोट जो है उसका फॉर्मेशन होता है। और इसमें खासियत बात क्या है रिप्रोडक्शन में, जैसे मियोसिस आपने देखा, उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर होता है और एक्सचेंज ऑफ जीन होता है। तो इसमें जैसे मियोसिस हो रहा है और फॉर्म हो रहा है जाइगोट, गमेट फॉर्मेशन के बाद जो फ्यूजन ऑफ गमेट होता है उसके बाद जाइगोट फॉर्म होता है। तो इसमें वेरिएशंस पाए जाते हैं, दैट इज अ जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स। तो वेरिएशन बहुत ही माइनर होते हैं, इसलिए थोड़ा उनमें फर्क आता है, राइट। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन कैरेक्टर है। तो इसमें कैसा है कि फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गमीट होके जाइगोट फॉर्मेशन होता है, यही बताया गया है यहाँ पे। वो होता है सीक्वेंशियल इवेंट्स के थ्रू। तो इसमें सीक्वेंशियल इवेंट्स कौन से हैं, तो ये फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड है फर्टिलाइजेशन, और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अभी प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि गमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल एंड फीमेल गमेट्स का। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि वो जो मेल एंड फीमेल गमेट्स है, जो हैप्लॉइड गमेट्स है, वो फ्यूज होते हैं और जाइगोट का फॉर्म होता है। और वो जो जाइगोट है उसका फिर जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, राइट। अभी यहाँ पे पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स है, इनके बारे में आपको पता ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये क्या है, सेपल्स है, ये है पेटल्स, ये है एंड्रोशियम दैट इज मेल गैमेट, ये ऊपर का एंथर है और नीचे है फिलामेंट, ये है बीच में गाइनोशियम। इसमें तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये ओवरी में क्या है, ओव्यूल्स। तो यही आपको ये फिगर के बारे में हो भी गया होगा, तो या फिर मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है फ्लावर का। ये आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो एक बार देख लेना। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स होते हैं ये प्रीडोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, और इनमें मियोसिस होके हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन होता है और उनसे गैमेटोफाइट्स फॉर्म होते हैं। ये गैमेटोफाइट्स बाद में रिडक्शन डिवीजन में जाके मियोसिस से यहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अभी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इज एंड्रोशियम, राइट। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज, इसके इंडिविजुअल मेंबर को क्या के एंड्रोशियम के बोला जाता है, स्टेमेन बोला जाता है। स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट
दैट इज अ कनेक्टिव एंड एंथर. सो एंथर और फिलामेंट उसमें रहता है. अभी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको. अभी इमेच्योर स्टेज में एंथर रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, है ना. ऊपर की जो लेयर है एंथर की, ये जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. और इसके अंदर क्या रहता है, पोलन सेक्स रहता है. इसमें दो लोब्स रहते हैं, एक साइड का एक और दूसरे साइड का दूसरा. उसमें डायोथिकस बोलते हैं उसको. एंथर इज कॉमनली डायोथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट. तो ये स्ट्रक्चर देखते हैं. देखो यहाँ पे एंथर के दो लोब्स है. एक लोब को मोनोथिकस बोलते हैं, दूसरे लोब को अगर ये इंडिविजुअली अगर इनको कंसीडर किया तो मोनोथिकस होगा, और दोनों को देखा है तो डायोथिकस. और इसके बीच में एक कनेक्टिव रहता है, राइट. तो और इसमें चार सैक है ना. इसकी वजह से इसको इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं, जो स्पोर्स फॉर्म करते हैं, राइट. तो मोनोथिकस कंटेन टू पोलन सैक. एक जो मोनोथिकस है उसमें दो दो पोलन सैक रहती है, इसीलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोला जाता है. अभी heterogeneity arises when the some hypodermal cell get transformed into archisporial cells. ये जो हेट्रोजेनेसिटी अराइज होती है, डिफरेंशिएशन कब होता है ये सेल्स का, ये आर्कीपोरियल सेल्स के वजह से होता है, राइट. तो अभी टीएस ऑफ एंथर हम देखेंगे. इसमें आर्कीपोरियल सेल्स डिवाइड होते हैं दो टाइप्स में, इनर स्पोरोजिनस एंड आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल्स. अभी ये जो स्पोरोजिनस सेल्स है वो स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म करते हैं और फाइनली माइक्रोस्पोर्स टेट्रास देते हैं ये, है ना. माइक्रोस्पोर टेट्रास स्पोरोजिनस टिश्यू से. और ये जो आउटर पैराइटल जो टिश्यूज है उनसे वॉल्स ऑफ मैच्योर एंथर बनती है. उसमें चार लेयर्स रहती है, ध्यान में रखिए. स्पोरोजेनस टिश्यू आपको माइक्रोस्पोर्स देंगी, जो कि जिसको रियल पोलन ग्रेन्स बोला जाएगा. और वो जो आउटर प्राइमरी पैराइटल लेयर जो है उससे चार टाइप्स के वॉल्स बनेंगे. तो फर्स्ट है एपिडर्मिस, दैट इज आउटर लेयर, जिसमें ट्यूबुलर सेल से बनती है जो कि फ्लैटेंड होते हैं. सेकेंड लेयर है एंडोथिकम और सब एपिडर्मल लेयर, जैसे एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है, हम अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे. तो ये हो गई सब पैराइटल लेयर. ये रेडियली इलोंगेटेड सेल्स से बनती है और इसमें फाइब्रस थिकनिंग भी होते हैं. उसके बाद में इंटर टू द एंडोथिकम. अभी एपिडर्मिस, एंडोथिकम, और थर्ड लेयर है मिडल लेयर. उसमें थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, डिसइंटीग्रेट्स इन मैच्योर एंथर, राइट. ये मैच्योर एंथर में डिसइंटीग्रेट होती है जब एंथर्स मैच्योर. और फोर्थ है टैपेटम. इट इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ द एंथर्स वॉल. टैपेटम जो है इनर मोस्ट वॉल है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. और इसके बाद में हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर में चारों लेयर्स. देखो ये कनेक्टिव है, यहाँ पे आउटर मोस्ट एपिडर्मल लेयर है, उसके बाद में ये उसके जस्ट नीचे एंडोथिकम है, उसके बाद में थर्ड लेयर है मिडल लेयर, और इनर मोस्ट क्या है टैपेटम, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. और यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म हो रहा है फाइनली, राइट. तो यह है टीएस ऑफ एंथर. और देहिसंट एंथर मीन्स जब उसका पोलन ग्रेन्स बाहर आने का टाइम रहता है उसको देहिसन स्टेज बोलते हैं. अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट. अभी ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है. माइक्रोस्पोर जो है ये मेल गैमेट है और मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेट है. तो each microspore mother cell divides meiotically to form tetrads of haploid microspore. That is, there is a formation of pollen grains, right. तो यहाँ पे क्या हो रहा,
माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का मियोटिक डिवीजन होके टेट्राइटिस फॉर्म में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसा है? पोलन ग्रेन्स is non-motile haploid unicellular body with single nucleus होता है। इसमें दो लेयर्स होती है। इट इज सराउंडेड बाय टू लेयर्स कॉल्ड स्पोरोडर्म, द आउटर एक्साइन एंड इनर एंटाइन। अभी ये एक्साइन लेयर है, ये बहुत मेन फीचर है पोलन ग्रेन्स का, जो कि बहुत ही टफ रहती है। इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कॉल्ड एज स्पोरोपोलेनिन, राइट। अभी ये जो स्पोरोपोलेनिन है, ये स्कल्पचर पैटर्न में रहता है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीसीज, राइट, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इट इज अ रेजिस्टेंट टू केमिकल, ये केमिकल रेजिस्टेंस होने की वजह से वो इसको क्या बोलते हैं, इसको अच्छे से प्रिजर्व कर किया जा सकता है, और जो फॉसिल्स में भी इनको देखा जा सकता है। तो ये जो एक्साइन है, एक्साइन इज वेरी थिन, शोइंग थिन एरियाज नोन एज जर्म पोर्स। ये जर्म पोर्स है, ये ग्रोथ ऑफ द इमर्जिंग पोलन ट्यूब ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पे क्या होती है, पोलन ट्यूब्स की, ये जो जर्म पोर्स में से पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है जर्मिनेशन के टाइम पे। अभी इनर लेयर है जो इंटाइन से है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और पेक्टिन, राइट। सेलुलोज और पेक्टिन से ये बनी रहती है। तो why pollen grains can remain well preserved in the fossil? It is because of the sporopollenin layer के वजह से। अभी पोलन वायबिलिटी क्या होती है, तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो है उसको पोलन वायबिलिटी बोला जाता है। ये एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड रहती है। किसी इसमें 30 मिनट्स में भी वायबल हो जाता है पोलन, मीन्स एक्टिव, और किसी इसमें जैसे सोलानेसी, रोजेसी एंड लेगुमिनेसी फैमिलीज में ये कुछ महीने भी इसको लगते हैं। तो अभी मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हो जाता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये बाय मिस्टेक हो गया है, इसका हाईलाइट है, तो इसको अभी ध्यान नहीं देना है आपको। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, तो बिगिनिंग ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, उसमें क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, और इट प्रोड्यूसेस बिगर नेकेड वेजिटेटिव सेल एंड द स्मॉल थिन वॉल जनरेटिव सेल। तो यहाँ पे जब मियोसिस होता है तो आप देखिए यहाँ पे स्मॉल जनरेटिव सेल फॉर्म हुआ, और इट इज बिगर वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। वेजिटेटिव सेल्स जो है ये रिच होता है फूड में, जो फूड प्रोवाइड करता है। तो जनरेटिव सेल रहता है, ये फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोलन ग्रेन, ये एक्साइन है टफ स्पोरोपोलेनिन की, और ये इंटाइन है सेलुलोज और या चिटिन से बनी हुई। उसके बाद में दिस इज द साइटोप्लाज्म। अभी यहाँ पे वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन हो रहा है और जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो वेजिटेटिव सेल बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के हैं, और जनरेटिव सेल जो है वो स्मॉल वॉल्यूम के हैं। अभी यहाँ पे आप फॉर्मेशन ऑफ जनरेटिव न्यूक्लियस देख रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। यहाँ पे दो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स हो रहा है, और फाइनली जो जर्म पोर्स रहते हैं उनमें से ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है। तो कभी कभी ये जो मेल गैमेटोफाइट है, जो डिवीजन देख रहे हैं आप, वो पोलन ट्यूब के अंदर भी होता है। तो और ये जो है, ये तीसरा न्यूक्लियस देख रहे हैं, ये ट्यूब का न्यूक्लियस है, राइट। तो इस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स आप देख रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि दिस इज अ सेकेंड मेयोटिक डिवीजन, है ना। दो जनरेटिव सेल्स फॉर्म हुए और दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स फॉर्म हुए, और उसके बाद में माइटोटिक जनरेटिव सेल्स टेक्स प्लेस आइदर इन द पोलन ग्रेन और इन द पोलन ट्यूब, राइट। तो जो पोलन ग्रेन्स है वो जनरली शेड हो जाते हैं एंथर से, और एट दिस टू सेल स्टेज इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो
एंथर से शेड हो जाते हैं एंजियोस्पर्म में एट दिस टू सेल स्टेज में पोलन ग्रेन्स। ये आपको याद रखना है। अभी है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फॉर, इट इज कॉल्ड एज गाइनोशियम, और इट इज पिस्टिल भी बोला जाता है। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द गाइनोशियम इट इज कॉल्ड एज कार्पेल, राइट। और इसको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। आपको मैंने बताया था माइक्रो और मेगा, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अभी कुछ इसमें कुछ फ्लावर्स में एक से ज्यादा कार्पेल पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, एपोकार्पस और सिनकार्पस। द फ्लावर इज वन दैट हैज मेनी कार्पेल्स फ्यूज्ड टुगेदर। तो जिसमें थ्री कार्पल्स आते हैं उसको एपोकार्पस बोलते हैं, और जिसमें फ्यूज कार्पेल्स रहते हैं उसको सिनकार्पस बोलते हैं। तो जैसे कि ब्रिंजल और मैचिलिया, ऐसे ये एग्जांपल्स दिए हैं। तो कार्पल में थ्री पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। दैट इज अपर पार्ट एंड दिस इज अ लोअर पार्ट। स्टाइल इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ ओवरीज जो है वो वेरी करती है अलग अलग इसमें। जैसे पैडी हो गया, व्हीट हो गया, मैंगो में एक ही ओवरी रहती है। और वेरास टोमेटो और लेडी फिंगर आपको पता ही है, दिखता ही है, मल्टी ओवुलेटेड ओवरीज रहती है। तो ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में कम पूछा जाता है। अभी स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल ये कैसा रहता है, ये आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इसके बारे में देखेंगे। अभी जो ओवल डेवलप हो रहा है इनसाइड ओवरी के अंदर में, ये प्लेसेंटा को अटैच होता है। प्लेसेंटा को अटैच होता है विथ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फिनिकलस, राइट। तो फिनिकलस जो है ये जहाँ पे ओवल को अटैच हो जाता है उसको, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। और ये जो एंजियोस्पर्म है इसमें एनाट्रोपस ओवल रहते हैं कॉमनली, जिसमें माइक्रोपाइल एंड जो है उसका डायरेक्शन जो है, ये देखो ये माइक्रोपाइल एंड है, उसका डायरेक्शन जो है ये फिनिकल की तरफ रहता है। और यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे ये ओव्यूल है और ये ओव्यूल हो रहा फिनिकल को अटैच, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे इनर और आउटर इंटीग्यूमेंट दैट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ दिस एग सेल्स, राइट। पर्टिकुलरली ये जो ओवम है उसकी, तो इसको क्या बोलते हैं, ये माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं इसको। आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, है ना। तो एनाट्रोपस ओवल किसको बोलते हैं, ये जो माइक्रोपाइल एंड है वो फिनिकल की तरफ रहते हैं, उसको एनाट्रोपस ओवल बोलते हैं। और ये मोस्ट एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। अब जो ओवल है उसमें सेंट्रल में पैरेन्काइमेटस टिश्यू रहते हैं, the nucellus which is surrounded usually by the two protective covering called as integuments, है ना। ये जो न्यूसेलस है इसको न्यूसेलस बोला गया है, यहाँ पे देखो ये जो है न्यूसेलस है और ये दो प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड है। इसको आउटर इंट्यूगमेंट्स और इनर इंट्यूगमेंट्स बोलते हैं, है ना। इसको दोनों को इंट्यूगमेंट्स बोलते हैं और उसका आउटर और इनर लेयर है। तो अब ये जो आउटर और इनर लेयर है ये दोनों बना के नैरो ओपनिंग बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। और ये माइक्रोपाइल एंड के अपोजिट में चलाइजल एंड रहता है, उसको जो एंड रहता है उसको चलाइजा बोलते हैं। अब एम्ब्रियो जो सैक है दैट इज अ फीमेल गमेटोपाइड, इट इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द न्यूसेलस। ये न्यूसेलस के अंदर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ये इसके अंदर रहता है। इसमें देखो आप में 7 सेल्स है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पे 7 सेल है। बट ये जो सेंटर वाला न्यूक्लियस रहता है वो, उसमें 2 न्यूक्लियस रहते हैं, इसीलिए 7 सेल स्टेज भी बोलते हैं और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये जो सेल्स को है इसको एंटीपोडल्स बोलते हैं। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। उसके बाद में ये है एम्ब्रियो सैक जिसमें ये पूरे सेल्स है। ये जो नीचे के सेल्स है या जिसमें न्यूक्लियस है उसको सिनर्जिड बोलते हैं। यहाँ पे एक सेल है बीच में वाला, ये
ट्रिपलेट जो बना है उसको सिनर्जिड बोलते हैं। यहाँ पे बीच में एक सेल है, आउटर इनर इंटीग्यूमेंट्स आपने देख लिया। ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इसको हाइलम बोलते हैं। ये जो स्टॉक है इसको फिनेकिल बोलते हैं। और ये जो फिनेकिल जहाँ पे अटैच हो रही है उसको प्लेसेंटा, यहाँ पे जो है बेस ऑफ द फ्लावर रहता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। अभी ये जो स्ट्रक्चर है इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। तो इसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स। अब ये मेगास्पोर मदर सेल्स जो है ये न्यूसेलस में डिस्टिंग्विश होते हैं, मीन्स न्यूसेलस में फॉर्म होते हैं। और ये उसका मुंह जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहता है ओव्यूल का, राइट। तो दिस इज द मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी ये डेवलपमेंट कैसे हो रहा है मेगा फीमेल गैमेटोफाइट का, तो आपको पता ही है इसमें मियोटिक डिवीजन होते हैं। तो मियोटिक डिवीजन से मेगास्पोर मदर सेल 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है शुरुआत में, उसको बोलते हैं मेगास्पोर्स। आप देखो यहाँ पे, देखो मेगास्पोर मदर सेल है, ये सिंगल स्टेज स्ट्रक्चर होता है। ये मियोसिस होने के बाद मियोसिस में क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स बनते हैं एक मदर सेल्स। अब इसमें से 3 जो है ये डिजेनरेट हो जाते हैं और ये 4th वन जो है वो जो है वो एक्टिव रहता है। दैट्स व्हाई इट इज ये कॉल्ड एज हैप्लॉइड, है ना। अभी ये हैप्लॉइड सेल है, ये न्यूसिलस में उसकी ग्रोथ और नरिशमेंट होती है, और ये नरिशमेंट होके उसमें उसकी साइज बढ़ जाती है। अभी इसकी साइज बढ़ जाने के बाद ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्या हो गया है, माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, आपने देखा है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो मेंटेन हो जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे माइटोसिस पोस्ट होना है, तो यहाँ पे डिवीजन हो गया। अभी ये डिवीजन होने के बाद सेकंड माइटोटिक डिवीजन होके यहाँ पे फोर्स, देखो पहले तो मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड सेल बना, हैप्लॉइड सेल का ही यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। ये भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है इसमें, हाफ है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड माइटोटिक डिवीजन बनके ये फाइनली 7 सेल स्टेज पे चला जाता है, जो कि 8 न्यूक्लिएटेड है। अभी इसमें से 3 जो है वो एंटीकोडल सेल्स बनाते हैं। यहाँ पे देखिए जो एक एंड में रहते हैं, वो चलाइजल एंड पे रहते हैं, और यहाँ पे जो है सेंटर में 2 न्यूक्लिएटेड सेल्स है, राइट, उसको सेकेंडरी सेल्स बोलते हैं। और बाद में यहाँ पे नीचे में क्या बना है, फीमेल गैमेट्स, और ये बीच में क्या है, एक है, और इसमें सिनर्जिड सेल है बाजू में, 2 सिनर्जिड सेल्स, राइट। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, और फाइनली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ये जो न्यूक्लिया है वो बीच में जो है 2 पोलर न्यूक्लिया है, उसका फिजन होके ये न्यूक्लियर फिजन फॉर्म होता है। अभी इसमें मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है फीमेल गैमेटोफाइट, जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन 7 न्यूक्लिया प्रेजेंट, 6 आर हैप्लॉइड वंस एंड 1 इज डिप्लॉइड। अब ये देखो ये 6 3 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे हैप्लॉइड, और ये है डिप्लॉइड सेल, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपको फिगर से समझा दिया कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होता है। अब थोड़ा पैराग्राफ के हिसाब से हम चलते हैं। मेगास्पोर मदर सेल से क्या हुआ, टेट्राड फॉर्म हुआ, 3 मेगास्पोर अबॉर्ट, 3 मेगास्पोर जो थे उसमें से अबॉर्ट हो गए। लोअर वन टूवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस रिमेन फंक्शन। अब ये फंक्शनल जो है उसमें क्या होगा, उसमें जो है उसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। 1 मेगास्पोर स्पोर टूवर्ड द सेंटर इज फंक्शनल मेगास्पोर, राइट। तो सेंटर की तरफ जो है दैट इज अ फंक्शनल मेगास्पोर, राइट। इसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस 1 2 3 हो रहा है, और ये फाइनली 8 सेल स्टेज में बनता है। तो undergoes 3 successive free nuclear mitotic division, right। तो
3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होने के बाद टोटल 8 न्यूक्लियाई वहाँ पे फॉर्म होते हैं. One nucleus from each pole migrates toward the center is called as polar nuclei. जो सेंटर में न्यूक्लियस जो फॉर्म हुए उसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, राइट. उसका बाद में फ्यूजन हो जाता है. अभी उसमें से 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, है ना, वो फॉर्म करते हैं एक एपरेटस. उस एक एपरेटस में आजू बाजू में 2 सिनर्जी सेल फॉर्म होते हैं, राइट. और वो क्या करते हैं, उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. ये आपको ध्यान में रखना है, ये नीट में भी पूछा जाता है. तो सिनर्जी सेल्स जो है इसमें आप देखो यहाँ पे दिखता नहीं है लेकिन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म होते हैं इसमें, उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस. ये क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है एग की तरफ आने के लिए, है ना, विच गाइड द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग. इसमें पोलन ट्यूब यहाँ से जब आती है तो यहाँ से एंटर होती है, तो ये सिनर्जिड सेल में जो फिलीफॉर्म है एपरेटस वो फॉर्म करता है ये सब. अब इसमें ये 3 एंटीपोडल सेल्स है. सो एंटीपोडल सेल्स आर ग्रुप ऑफ 3 सेल्स प्रेजेंट इन द चलाइजल एंड. 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस आर लार्ज एंड सेंट्रल सेल फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड, राइट. तो दो जो है न्यूक्लियाई है ना, वो हैप्लॉइड रहते हैं और सेंट्रली एक डिप्लॉइड सेल है, उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं. यहाँ पे देखो आप सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्म हुआ और definitive nucleus just prior to fertilization. 7 cell and 8 nucleated structure is called as embryo sac. अभी यहाँ पे क्या है, 7 cells है और इसमें 2 न्यूक्लियस है, तो इसको एम्ब्रियो सैक बोला जाता है ये स्ट्रक्चर को, राइट. सब ये जो मेथड है एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट की फ्रॉम ए सिंगल स्पोर मदर सेल, इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जैसे मेगास्पोर का डेवलपमेंट है, ये एंजियोस्पर्म में जनरली इट इज अ मोनोस्पोरिक. और ये जो है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुआ अभी तक आपने जो देखा है वो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. अभी एंजियोस्पर्म में द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज एंडोपोरस, दैट इज विद इन द मेगास्पोर. ये मेगास्पोर जो है उसी के अंदर में होता है, इसीलिए ये एंजियोस्पर्म में. अब जो फीमेल गैमेटोफाइट इज कलरलेस एंडोस्पोरिक एंड इज कनेक्टेड टू द ओव्यूल एनक्लोज्ड बाय ए ओवरी. तो इसमें वो जो है गैमेटोफाइट जो है वो कलरलेस होता है, एंडोस्पोरिक होता है और ओव्यूल से कनेक्टेड रहता है, राइट, ओवरी के अंदर. अब ये जो है अभी तक का जो पोर्शन है हमने देखा, उसमें डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट देखा. अभी ये पॉलिनेशन इसके बाद में है. तो पॉलिनेशन में कैसा है कि मेल और फीमेल, जनरली मेल गैमेटोफाइट्स जो है वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाती है, उसके बाद में फिर इसका फर्टिलाइजेशन आएगा. तो अभी तक का जितना पोर्शन हुआ है यहाँ से यहाँ तक ही ठीक है, ये आप अच्छे से कर लो. इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट चालू करेंगे पॉलिनेशन से. तो ठीक है, थैंक यू.